नमस्कार सभी साथियों को। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी जो मांगे थी, जॉब सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, वो लगभग पूर्ण होने को जा रही है। कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया मोदी सरकार ने। जो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की जो मांग थी, संगठन जो मांग कर रहा था, उस पर विचार करके सरकार ने कई सालों से उस पर रिसर्च करके जो फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है। मैं ये नहीं कहता कि सब काम संपन्न हो गए, सब काम संपन्न नहीं होते, कुछ बाकी रहते हैं, लेकिन जो संपन्न हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें हम जॉब सुरक्षा तो नहीं ले पाए, लेकिन वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जो बहुत ज़रूरी थी, एक हिस्सा है, श्रमिकों के लिए एक हिस्सा है, जीवन जीने का एक हिस्सा है, वो सरकार ने लागू किया है। उसका हम स्वागत करते हैं और मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने मजदूरों की बात को सुना। सभी के मन में प्रश्न उठ रहा था कि बीएमएस क्या कर रही है। तो बीएमएस का मुद्दा केवल एक विभाग को लेकर नहीं है, उसका काम सभी देश के मजदूरों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। हम केवल विद्युत को लेकर लड़ेंगे या किसी अणुशक्ति को लेकर लड़ेंगे या किसी जलदा या चिकित्सा को लेकर लड़ेंगे, वो नहीं। भारतीय मजदूर संघ के लिए सब वर्कर बराबर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है सब एक समान है। आज आप देखेंगे कि पहले महिलाओं को अलग वेतन दिया जाता था, पुरुषों को अलग दिया जा रहा था, तो अभी एक समान वेतन भी हो गया है। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक बेस्ट वेतन बनेगा, जो पूरे देश में एक वेतन लागू होगा, एक देश एक वेतन, ये भी लागू होगा। इस श्रम संहिता से बहुत कुछ लाभ होने वाला है, आप आगे चलकर देखेंगे। अभी इसको क्रियान्वित हो जाएगा, लागू हो जाएगा पूरी तरह से पूरे देश के अंदर, तो इसके फ़ायदा आपको दिखने लगेंगे। तुरंत कोई चीज़ हम चाहें कि आज लागू हो और हमारे जेब में आ जाए, ऐसा होता नहीं है, असंभव है। पहले श्रमिक को जब काम पे लगाया जाता था, न उसको कुछ रिकॉर्ड हुआ करता था, न कुछ पीएफ ऐसे उसका कुछ भी नहीं था। उसको एक ज्वाइनिंग पत्र नहीं देते थे कि ये हमारा कर्मचारी है। आज उसको ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा कि आप इस कंपनी में काम करेंगे। आपको निकालने से पहले नोटिस दिया जाएगा कि आपको किस लिए निकाला जा रहा है। हर तरह चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मजदूर संघ ने, भारतीय मजदूर संघ, हमारे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो इस पूरे देश में काम कर रहे हैं, उन्होंने देश में घूम कर हर मजदूर से, हर वर्ग से प्रश्न पूछ कर और समस्या को जानकर, उसको समस्या को समझकर एक मांग पत्र बनाकर सरकार के सामने रखा था। उस पर सरकार ने विचार विमर्श किया, समय लगा लेकिन अच्छा हुआ। मैं इसको पूर्ण रूप से अच्छा ही मानता हूँ। और रही बात हमारी कि अब जॉब सुरक्षा, जब तक आप संगठित रहेंगे आपका जॉब भी सुरक्षित रहेगा। कोई भी हो, हम किसी भी कार्य को एक साथ पूर्ण नहीं कर सकते। ये एक जो हुआ है उसी का मैं आपको सभी को आभार व्यक्त करता हूँ आपका, कि आप सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो पाया है। अभी हम भारतीय मजदूर संघ का अभी 26 तारीख को राजस्थान में जो आह्वान हुआ है, वो आह्वान जो राजस्थान सरकार है उसके खिलाफ है। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार का अपना एजेंडा अलग है। केंद्र सरकार, जहाँ से केंद्र जो कहता है वो राज्य सरकारों को मानना पड़ता है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें क्या सुस्ती दिखाती है। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा विडंबना विद्युत की हो रही है। विद्युत निगम के अंदर कई कर्मचारी मौत की घाट उतर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको 1 करोड़ रुपए का बीमा दुर्घटना दिया जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको कुछ नहीं दिया जाता। उसके लिए लड़ना पड़ता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोई सा विद्युत का हो, अणुशक्ति का हो, किसी का भी हो। मैं एक की बात नहीं करता, चाहे चिकित्सा हो। हर विभाग में विद्युत की कोई भी दुर्घटना होती है, विद्युत से है या रोड से है या किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है, तो उसको मुआवजा उसी कर्मचारी के बराबर दिया जाए जो रेगुलर कर्मचारी के बराबर है। ये हम मांग करते हैं। अभी राजस्थान सरकार से हम जो मांगे कर रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में 26 तारीख को जयपुर पधारें और रैली को संपन्न बनाएं। राजस्थान सरकार जो है वो सुस्त दिख रही है मुझे।
और यही इसकी सुस्ती उड़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हम जब तक संगठित रहेंगे, संगठन के साथ रहेंगे, हम जीतेंगे, इसी प्रकार जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।